जय हिंद, मैं पुरुषोत्तम साहब और आप देख रहे हैं एस इंडिया न्यूज। यह कोरबा जिले का उपनगरीय क्षेत्र बालको है और बालको में यहाँ बाउंड्री वाल का काम जो चल रहा था, जिसमें विवाद की स्थिति थी और विवाद की स्थिति में यह था कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधियों ने यहाँ इसके लिए स्टे ऑर्डर लेकर के आ गया है और इस जगह पे अभी काम को बंद करा दिया गया है। हम आपको दिखा रहे हैं इधर कैमरे के माध्यम से। इधर काम कार्य जारी था, लेकिन अभी इनके आदेश से कार्य इस जगह पे रोक दिया गया है और यहाँ जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। आइए जनप्रतिनिधि से हम जानते हैं। आइए, आप भी आइए। सरपंच महोदय, ये बताइए, आप लोगों ने यहाँ तमाम विभागों में सूचना और शिकायत दर्ज कराया है और आप अभी बता रहे हैं कि यहाँ स्टे ऑर्डर लग चुका है। बताइए क्या मामला है? यहाँ हम लोग गए थे कल तहसील में, मैडम जी से जांच जमीन का कराने का नोटिस दिया है बालकों CSR को। हमारे कहने के मतलब यह है बालकों विधानता अपना जमीन कहाँ तक है उसको सही करें, सार्वजनिक कर दे। हाँ, हमारे ग्राम पंचायत के जमीन को छोड़ें। ये बालकों विधानता जो है दादागिरी से बाउंड्री वाल उठाने जा रहा है, तो पंचायत को पूरा विरोध है इसके लिए। अपना जमीन कहाँ तक है हम लोग को जानकारी नहीं देता है। हमारे गांव का आने जाने का समस्या है, कहाँ बेला पड़ता है, टापरा पड़ता है, इधर बहुत सारा गांव पड़ता है। सभी का आने जाने का कहाँ से निकलेंगे इसमें? पूरा हमारे हो जाने से यह समस्या उत्पन्न होगी ना। हाँ, हमारे स्थानीय रास्ता को बंद कर देने जा रहा है। अभी आपको तहसीलदार महोदय ने आदेश दे दिया है, आदेश कॉपी कि यहाँ स्टे लगा दिया जाए, कार्य बंद करा दिया जाए। हाँ, कार्य को बंद कराने से हम लोग को जमीन का जांच करेगा, कहाँ से कहाँ तक पंचायत का जमीन है, कहाँ से कहाँ तक किसानों का जमीन है, ये जांच हो जाएगा तो ये बाउंड्री वाल तोड़ देंगे, तोड़ दिया जाएगा। चलिए, यहाँ के पूर्व जनपद सदस्य हैं, पूर्व जनपद सदस्य भी हम जानकारी लेते हैं। महोदय, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कौशल प्रसाद पटेल है, डुंगरो बेला पंचायत का पूर्व जनपद सदस्य हूँ। अच्छा, यहाँ जो अभी आपके हाथ में कागज है, ये कागज आपने कहाँ-कहाँ दिया है? हमने पूर्व में कलेक्टर महोदय को दिया था, उसके बाद में कलेक्टर जनदर्शन में पुनः हमने आवेदन दिया, SDM महोदय को दिया, वन मंडल अधिकारी को दिया, पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया गया, उसके बाद में थाना प्रभारी महोदय को दिया गया। जब उसमें सुनवाई किसी भी प्रकार से मान जो काम चल रहा था वेदांता बालकों का जो बाउंड्री बाल का, उसमें रोक नहीं लगाया। इस कारण से जो है हमने न्यायालय का शरण लिया। माननीय न्यायालय ने हमारे बात को स्वीकार करते हुए अभी तो फिलहाल काम को रोक लगाने के लिए बोला है। मैं तो शासन प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि वेदांता जो है वो अपना जमीन को सार्वजनिक करे कि उनका कितना हेक्टेयर में जमीन फैला है, कितना एकड़ है, अपने सीमा रेखा में रहे। जैसे प्रकार से यहाँ पे जो बाउंड्री वाल का जो काम चल रहा है, पूर्व में हमने 15 साल पहले आंदोलन किया था, उसमें बाउंड्री वाल रुक गया था। उसके बाद 22-23 के दरमियान में जो है पुनः बाउंड्री वाल का कार्यक्रम शुरू किया, तो SDM महोदय के द्वारा यही आवेदन निवेदन देने में SDM महोदय के वो आगे में जो है तोड़ दिया था। वहां से फिर 3 साल काम रुका था। उसके बाद में पुनः वेदांता बालकों जो है बलपूर्वक जो है यहाँ पे दादागिरी करते हुए बाउंड्री वाल किया जा रहा है, जबकि ये 480 नंबर का जमीन है जो शासन के अधीनस्थ जमीन है। यहाँ पे फॉरेस्ट विभाग का जमीन होगा बालकों के अंतर्गत में। हमने पहले से मांग किया है कि सेक्टर 1 सेक्टर 2 जो है ये हमारा डुंगरो पंचायत का जमीन है। डुंगरो पंचायत को जो है संरक्षण के लिए शासन के द्वारा पट्टा दिया गया है। अगर शासन द्वारा पट्टा दिया गया है ग्राम पंचायत को, जब पट्टा दिया गया है ग्राम पंचायत को, उस स्वामित्व भूमि को जो माने रक्षा करने के लिए, तो यहाँ पे अवैध रूप से जो बाउंड्री वाल के हम शुरू से बोल रहे हैं कि बाउंड्री वाल जो है अवैध है, अवैध रहेगा। हमने तोड़ने का भी आवेदन निवेदन किया गया है। ये हमारे पंचायत क्षेत्र में जो आता है उस पूरा बाउंड्री वाल को तोड़े, क्योंकि हमारे जैसे जामबहार पंचायत है, रोगबहरी है, पानीमार भद्रापारा है, रिश्दा की जमीन है, बालकों टाउनशिप के अंदर में फंसा हुआ है, उनको जो है मुक्त करें। मैं सभी किसानों से, जिन किसानों का जमीन वेदांता समूह के पास में फंस रहे, वो अपना अपना कागज जो दस्तावेज पेश करें, उनका खसरा नंबर पेश करें, अपने जमीन को जो है वापस लें। हमको जमीन अपना जमीन लेने का अधिकार है, हम अपना जमीन लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं। सभी किसानों से मैं निवेदन करता हूं कि अपना दस्तावेज प्रस्तुत करें, माननीय न्यायालय का शरण लें
और वहां पे जाके अपने जमीन का जो है वेदांता समूह बालकों से जो ले। जैसे प्रकार से एक गरीब व्यक्ति अगर कहीं भी जगह वर्षों से झोपड़ी बना के रह रहे हैं, उनको शासन प्रशासन का टीम जा करके उस गरीब का झोपड़ी को तोड़ दिया जाता है, जबकि बालकों जो है 200 एकड़ जमीन पूर्व में लिया है, जो प्लांट स्थापित किया है, और जो शासकीय भूमि है, किसानों का भूमि है, उसके ऊपर जो कब्जा कर रहे हैं। तो जब बालको वेदांता समूह का ये जमीन क्यों नहीं टूटता, क्यों नहीं खाली करवाता शासन प्रशासन? एक गरीब का झोपड़ा टूट जाता है, जो अपने परिवार को, छोटे छोटे बाल बच्चों को वहां पे रख के अपना पालन पोषण करते हैं। जैसे प्रकार से अपने कोरबई जिला के अंतर्गत में आपने घूम के देखा है कि छोटे छोटे गरीब परिवार के दूर से दराज से आकर यहाँ काम ढूंढने के लिए आए हैं, अपना आशियाना बना के रह रहे हैं। उसको जो है शासन प्रशासन को तोड़ने के लिए एक थोड़ा सा भी समय नहीं लगता, वहां पे बुलडोजर चला दिया जाता है, उनको घर से बेघर कर दिया जाता है। वेदांता बालको जो है इतना बड़ा जो भूभाग को शासन प्रशासन का किसानों को जमीन के लिए गए, इसको तोड़ने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है? उनको नोटिस देकर तोड़ना चाहिए। जैसे प्रकार से आज कोरबा जिला के अंतर्गत कहीं जगह आपको 10 मंजिला बिल्डिंग नहीं मिलेगा। यहाँ वेदांता बालको के द्वारा 10 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण कराया गया है। नगर निगम क्यों उसको अथॉरिटी दिया? नगर निगम क्यों नहीं तोड़ता है? उनको तोड़ना चाहिए, यहाँ पे लोगों के सामने प्रकट करना चाहिए। शासन पर यहाँ माननीय मंत्री महोदय से उस बिल्डिंग का जो है उद्घाटन करवाया। आज अब बताइए, कोरबा जिला के अंतर्गत में कहीं भी जगह 10 मंजिला बिल्डिंग बना है, बड़े बड़े प्रॉपर्टी वाले हैं। अगर उनको वेदांता बालको को जो अनुमति दिया है, अगर औरों को अनुमति दिया जाता तो वो लोग भी बिल्डिंग खड़ा कर सकते थे। धन्यवाद। यहाँ जो सील लगा करके दिया जा रहा है, इसमें बालकों का सील लगा करके दिया जा रहा है, जबकि 49% बालकों का है और 51% वेदांता का है। तो वेदांता का सील लगना चाहिए कि ना कि बालकों का सील लगना चाहिए। तो यहाँ मलाई खाने के लिए वेदांता है और वेदांता अपने वाहवाही गिनाने के लिए वेदांता है, लेकिन इस जगह पे जब जहाँ बालको फंस रहा है, उस जगह पे बालको फंसा दिया जाए और वेदांता अपनी पल्ला झाड़ ले रही है। तो मैं चाहूंगा कि जब वेदांता 51% का हक जताती है, उस जगह पे वेदांता को अपने सील लगा करके देना चाहिए, ना कि बालको का सील लगा करके देना चाहिए। ये भी एक जांच का विषय है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुरुषोत्तम साहू, जय हिंद।